इज अ प्लेस जहां पर एट अ टाइम व्हेन so many different kind of isms, modernism, liberalism, wokeism, scientism, ये सब इतना heavy चल रहा है मार्केट में, where people are so much influenced by this. ऐसे समय पर यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है जहां पर so many people who are gathering. मैं बता रहा था कि लोग स्नान करने जा रहे हैं बस, एंड दे हैव अ वेरी स्ट्रांग बिलीफ कि वहां पे अगर स्नान करेंगे दे विल गेट लिबरेशन, उनको मोक्ष मिल जाएगा. अब जो पानी होगा वहां पे वो डेफिनेटली अच्छा तो नहीं होगा, बिकॉज इतने सारे लोग वहां पे स्नान कर रहे हैं जाकर के, इतनी सारी मिट्टी होगी. जस्ट इमेजिन यू आर गोइंग टू बेथ इन अ प्लेस वेयर ऑलमोस्ट, if not less, but more than 20 lakh people have already taken bath in the day. और उसी पानी में आप नहा रहे हो जाकर के फिर से, जस्ट इमेजिन. बट everyone is going irrespective of that, है ना. So talk about faith, and here it is, though in such heavy amounts. कुछ लोग को अभी ये सोच करके cringe फीलिंग आ रहा होगा, बट अगेन मतलब फेथ सोचने वाली बात है कि हाउ हाउ आर सो मेनी पीपल सो मोटिवेटेड, सो इन्फ्लुएंस्ड टू फॉलो दिस. अगर अगर हम ट्रेंड्स को देखे जाएं तो सब कम होना चाहिए ना एक्चुअल में. एज if people are becoming more educated, more literate, more scientific, then they should not be doing all of this now, but the numbers are just increasing every single day. Flight prices have gone up to 162% high. I'll tell you something very interesting. जो 13th और 14th था ना, 13th was the first day और 14th was मकर संक्रांति. उस दिन पे देवर होटल्स हु आर ऑफरिंग अ पैकेज ऑफ 2 nights 3 day का स्टे वहां पर, ताकि लोग वहां पे रह सके और कुंभ स्नान कर सके. कैन यू इमेजिन कितना प्राइस होगा? एनी गेसेस? वाइल्ड गेसेस जो मारते हैं ना, वो हमेशा लॉजिकल मारने चाहिए. 10-15 लाख बोलोगे मैं मुक्का मारूंगा मुंह पे तुम्हारा. लॉजिकल गेसेस, people who have stayed outside in hotels, ashrams, धर्मशाला, anywhere, क्या होगा पैकेज? 60-70 thousand. 60-70 thousand, ओके. और प्रभु जी 20-25 thousand. 25,000, ओके. और जी मैंने एक वो देखा था वीडियोस में, एक उन्होंने लाइक स्वीट दिया था, मतलब वो लिटरली सामने था कुंभ मेला के, और वहां उसके मतलब अगर आप प्राइस नॉर्मल प्राइस हाँ. 10 लाख, अगर आप उधर जा रहे हो, अगर उस दिन पर्व के दिन है, और अगर नहीं है नॉर्मल डे है, तो 60-70 thousand का है वो. तो मेरी मम्मी बता रही थी कि 1,90,000 का पैकेज दे रहे थे वो, नॉर्मल होटल्स, 2 रात और 3 दिन का. नॉर्मल होटल्स 1,90,000, 1,50,000, 1,50,000, लाख से नीचे बात ही नहीं थी सिर्फ 2 रात के लिए. एंड पीपल आर पेइंग इट. People are paying and everybody is going and staying. Some people might just be doing for experience, है ना. But then this is what everyone in the world is doing. ऐसे ही सब कुछ चल रहा है. If it is marketing that has to happen, then it very well should happen for the right cause, no. तो right cause के लिए marketing हो रहा है. लोग और बहुत कुछ भी कर रहे हैं. People are even smoking. People are even drinking. People are taking drugs. जस्ट बिकॉज वो मार्केट किया जाता है, जस्ट बिकॉज वो हाइप किया जाता है कि ओहो क्या अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलता है उसको करने से. एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो स्मोक किया और खांसा ना हो पहली दूसरी बार में, बट पीपल डू दिस बिकॉज इट इज हाइप्ड. तो इट इज अ वेरी नाइस थिंग दैट इज हैपनिंग, दैट द राइट थिंग इज बीइंग हाइप्ड. तो एंड इन फैक्ट दिस होल थिंग, seeking liberation by bathing in a river, you can get liberated from your sins and from the cycle of birth in that. Something what debatable, right? Something very controversial, but nevertheless people are doing it. तो इस सब के बारे में डिबेट्स होने चाहिए एक्चुअल में. इतना अच्छा माहौल है अभी, सब जगह चल रहा है. लोगों के अगर इंस्टाग्राम पे अगर 10 रील देख रहे हैं तो 10 रील में से एक रील या 15-20 रील में से एक रील तो आ ही रहा होगा इसके बारे में. तो डिस्कस करना चाहिए इसके बारे में. एनीवेज, प्रोसीडिंग अहेड. सो हम लोग 4 बेसिक चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे. इसका हिस्ट्री जो है इट इज मेंशन्ड इन द श्रीमद् भागवतम. मतलब श्रीमद् भागवतम में एग्जैक्टली ये नहीं लिखा है, स्क्रिप्चर्स में ऐसा नहीं लिखा है कि कुंभ मेला जो हुआ था वो जो 4 बूंदे गिरी थी वो कब गिरी थी, कैसे गिरी थी.
बट समुद्र मंथन लीला से ही आता है। समुद्र मंथन लीला का मेंशन है श्रीमद् भागवतम में कैंटो 8 में चैप्टर्स 8 9 10 के अंदर। और वहां पे बताया जाता है कि फाइनली पॉट ऑफ नेक्टर जो निकलता है, वो नेक्टर का पॉट बाद में जब उसके लिए बहुत लड़ाई होती है, फिर विष्णु टेक्स द मोहिनी मूर्ति अवतार, और राहु जो है वो थोड़ा बहुत पी जाता है, उसके गले को काट दिया जाता है, वो सब होता है ना। तो वो जो नेक्टर के पॉट को जब लेकर के जा रहे होते हैं विष्णु गरुड़ के ऊपर से, बाद में आफ्टर रिटर्निंग बैक टू हिज फॉर्म, तो वो बूंदे जो है वो चार जगह पे गिरती हैं, और उसके वो वही चार जगह पे कुंभ मेला बताया जाता है, मनाया जाता है। तो पिताजी, so my father is in Kumbh Mela since 9th of January, 9th या 10th of January, 8 तारीख को निकल गए थे। ही विल बी रिटर्निंग ऑन 21st। और वहां पे दवा करके, एज मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स मंक्स हैव आल्सो गॉन, एंड दे आर टेलिंग कि पिताजी मस्त दबा करके सेवा कर रहे हैं। और फादर वाज टेलिंग कि एक दिन 6 घंटा नॉन स्टॉप उन्होंने प्रसाद बांटा। ही सेड कि वो हाथ ऐसे चल रहा था रात में भी, फिर सपने के समय पर भी ना प्रसाद ही बांट रहे थे उस समय पर भी बेचारे। So that is the amount of people that are just flowing in. तो कहाँ से लोग आ रहे हैं कुछ पता नहीं है, but people are coming। और कहाँ से आ रहे हैं, कैसे रुक रहे हैं, क्या हो रहा है, this is just unimaginable। And also salutes to the UP government and the efforts by Yogi Adityanath, and how much planning that has been done, how much efforts have gone into managing all of this। This is by far the most organized कुंभ मेला। इससे पहले भी कुंभ मेला जो हुए हैं प्रयागराज के अंदर, वहां पे और भी गवर्नमेंट्स रही है, वहां पे कांग्रेस रही है, वहां पे समाजवादी पार्टी रही है, बट नो, नॉट मच एफर्ट हैज बीन गिवन इनटू मैनेजिंग थिंग्स सो दैट डिवोटीज कैन बी फैसिलिटेटेड। बट यहाँ पे बहुत एफर्ट दिया गया है उसके बारे में। इनफैक्ट हर बार जब भी कुंभ होता है तो कैजुअलिटीज की बहुत रिपोर्ट आती है कि स्टैम्पीड हो गया और कैजुअलिटीज हो गई, बट यहाँ पर अभी तक तो बहुत मेजर इंसिडेंट सुनने को नहीं मिला है। एंड बहुत सारा आप लोग को पढ़ना चाहिए इसके बारे में जा करके। मैं ग्रुप पर भेज सकता हूँ, बट वी ऑल शुड रीड दिस। कितना एफर्ट किया गया है। 4,000 हेक्टेयर वर्थ ऑफ लैंड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू कैंप्स। 4,000 हेक्टेयर पता है कितना होता है? 4,000 हेक्टेयर इज एज गुड एज गोवर्धन, पूरा पूरा का पूरा गोवर्धन का जो क्षेत्र है, दैट इज जस्ट टेंट्स, नथिंग एल्स। वहां पे इट हैज बीन क्लियर्ड ऑफ ऑल अदर थिंग्स। और पूरा गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो आसपास का अपने पूरा एरिया देखा है ना कितना बड़ा है, वो सरगम पेरेंट पूरा। तो ऑल ऑफ दैट इज जस्ट वॉकिंग। वहां पे सारी सुविधा है। देयर आर 500 पीपल हु आर इन द गैंजेस एवरी सिंगल डे, हु आर क्लीनिंग गंगा। Then there are almost 32 pools have been created over the Ganga to facilitate walking। लोगों को आने जाने की सुविधा के लिए 32 पुल बनाए गए हैं, 80 घाट बनाए गए हैं, अलग अलग टेम्पररी घाट्स। वो सीमेंट की बोरी रख करके, कहीं पर लकड़ी वो करके, पत्थर रख करके घाट्स बनाए गए हैं, सो दैट पीपल कैन जस्ट हैव अ गुड एक्सपीरियंस। एंड रिगार्डिंग द बूंद, द चार बूंद जो गिरी थी, तो सार्वभौम प्रभु बता रहे थे वहीं पर ही, जो उन्होंने, पिताजी ने सुना, पिताजी ने मम्मी को बताया और मम्मी ने मुझे बताया कि, तो सार्वभौम प्रभु वाज टेलिंग कि जो बूंद थी ना, वो क्योंकि भगवान तो बहुत बड़े से, तो बूंद इतनी छोटी बूंद नहीं थी जिसे हमारे समय पे गिरती है अभी। बूंद बहुत बड़ी थी। तो जितनी बूंद वो गिरी थी, दैट ऑलमोस्ट फेल इन दैट 5 to 8 किलोमीटर रेडियस, उतनी बड़ी बूंद रहा करेगी। तो कहीं पर भी स्नान करने से आपको वो कुंभ में स्नान करने का फल मिलता है। इट इज नॉट दैट आपको उसी जगह पे जाकर के, मेन जगह पे जाकर के स्नान करना है। दैट इज द पोटेंसी एंड द बेनिफिट यू गेट। सो थोड़ा सा इम्पोर्टेंस के बारे में भी चेक करेंगे, पढ़ेंगे। विल ऑल्सो रीड अबाउट शिला प्रभुपाद एंड माघ मेला, उनके पास टाइम्स और instructions, and the mood that we should go, and why we should visit this place। So talking about history, I've already described this। आप लोग डिटेल में चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। कैसे the whole thing happened। समुद्र मंथन लीला especially is one of Bhagavatam's most beautiful place pastimes, और perhaps हम उसके बारे में कभी डिस्कस करें, so we can डिस्कस इट इन ग्रेट डिटेल, उसको समझ सकते हैं। कमिंग टू टू चार शहर हैं जहाँ पे होते हैं, किसी को पता है?
आई होप आप सबको पता होने चाहिए। चार प्लेसेस, चार शहर कौन कौन से हैं जहाँ पे होता है कुंभ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। चार प्लेसेस हैं: हरिद्वार, हरिद्वार, प्रयागराज, प्रयागराज, उज्जैन, उज्जैन। नासिक। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। वेरी गुड, थैंक यू। इन द राइट ऑर्डर। और नदियां कौन कौन सी हैं? अभियांशिका के अलावा कोई और बताए, या एक एक, एक व्यक्ति ही बता दे तो अच्छा प्रभु जी, रहेगा। एक तो वो है, एक तो नहीं गंगा। नहीं, कहाँ पे गंगा है? गंगा तो ये प्रयागराज और हरिद्वार में हो गई। अच्छा, ठीक हाँ। है। और हाँ, और फिर सरस्वती और होती है शायद। सरस्वती और यमुना होती है एक और। यमुना। त्रिवेणी कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ गंगा, यमुना एंड सरस्वती, है ना? ये तीन चीजों से मिलकर के कॉन्फ्लुएंस इज यमुना। उज्जैन में कौन सी नदी है? कौन बताएगा? शिप्रा। शिप्रा नदी है उज्जैन में। वेरी गुड। और नासिक में कौन सी नदी है? ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने। देयर ओन, दे आर टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड ऑल ऑफ देम आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। प्रभु जी, तो शायद वेस्ट फ्लोइंग नर्मदा है, रिवर्स कौन कौन नर्मदा। से? नर्मदा। हाँ हाँ हाँ, नर्मदा इज द वेस्ट फ्लोइंग रिवर। और दूसरी कौन सी है वेस्ट फ्लोइंग रिवर? वो गोदावरी। कावेरी। नहीं, कावेरी ईस्ट फ्लोइंग है। तापी है दूसरी ओटा। वेस्ट फ्लोइंग। हम्म। पर नासिक इज ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी। मैं जस्ट ज्योग्राफी चेक कर रहा था आपकी। गुड। तो गोदावरी विच इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, वहां पर इज नासिक। और each of the different places have their own spiritual significances apart from Kumbh Mela. उज्जैन इज द साइट ऑफ महाकालेश्वर। वहां पर और बहुत ही सुंदर, वहां पे उज्जैन महाकाल कॉरिडोर बना है अभी। और नासिक पंचवटी है। नासिक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी। नासिका, वहां से नासिक पड़ा ये नाम करके। तो ये सब भी याद होना चाहिए आपको। मैं, दिस इज इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, पता होना चाहिए। शिप्रा नदी और वो। कैमरा ऑफ हो गए हैं बाकी लोग के, ये क्या चल रहा है? शिविका का कैमरा ऑफ हो गया। वृंदा, अनूप, आस्था, अपेक्षा, चंचल, नक्षत्र प्रभु जी मैं कैमरा लिख ऑन रही हूँ। रखिए। अभी ऑन करा है आपने, ठीक है, शाने मत दोनों ज्यादा। तो in the Chaitanya Charitamrita, Prabhupada mentions this, Prabhupada mentions a beautiful verse, और साथ साथ वो वर्स का ट्रांसलेशन देते हुए प्रभुपाद करते हैं। अरिंदम पढ़ो इसको। If one goes to Prayag and bathes at the confluence of the Ganges and Yamuna in the month of Magh, he attains the result of giving hundreds and thousands of cows in charity. So this is quoted in Chaitanya Charitamrita मध्य लीला चैप्टर 18 वर्स नंबर 145। पर प्रयाग में जाकर के गंगा यमुना के कॉन्फ्लुएंस में इन द मंथ ऑफ माघ जो अभी चल रहा है, वहां पे जाकर के करता है तो उसको बहुत बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलता है। अरिंदम एक बार प्रणव को फोन करके पूछ लो, ही सेड he'll come, is coming or not। उसका प्रभु जो स्कूल होगा, he will come back around 9, हमारा 9। अच्छा, एक बार फिर भी आप चेक कर I'll लो। just call him once, मैं एक बार हाँ पूछ लेता प्लीज, हूँ। प्लीज टू। This place is also important not just from that perspective, oh, but it is also an important place from the Gaudiya Vaishnavism perspective, because Sriman Mahaprabhu visited and bathed in the Triveni. He was there, he spent a considerable time. Then Rupa Goswami was given the instructions, जो हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते हैं, the nectar of instruction was written on the banks of, कौन घाट का नाम क्या था पता है किसी को? भक्ति शास्त्री जो कर रहे हैं उसमें बताते हैं फर्स्ट क्लास के अंदर। एनी आइडिया कौन से डेटी हैं वहां पर, उसका कुछ आइडिया?
ओके, सो रिमेम्बर दिस। अच्छा ये बताइए, कौन सा यज्ञ होता है, बहुत फेमस यज्ञ, जिसके अंदर एम्परर्स करते हैं अपने किंगडम को एक्सपैंड करने के लिए, एंड दे अश्वमेध डिक्लेयर यज्ञ। देम। दिस इज द अश्वमेध यज्ञ, है ना? तो वो जगह जहां पर देवर 10 अश्वमेध यज्ञस डन, उसका नाम है दश अश्वमेध घाट। 10 यानी कि 10, अश्वमेध मतलब हॉर्स सैक्रिफाइसेस। So at this place, very auspicious place, there were 10 Ashwamedh yajnas done. Therefore, the name is, क्या नाम बताया वृंदा? दश अश्वमेध घाट। हाँ, so at दश अश्वमेध घाट, वहां पर जो भगवान है उनका नाम है वेणी माधव, नहीं, बिंदु माधव है वहां पे। बिंदु माधव, वेणी माधव तो इस्कॉन प्रयागराज के वो हैं भगवान, है ना? तो बिंदु माधव भगवान है, और वहां पर महाप्रभु इंस्ट्रक्टेड रूप गोस्वामी फॉर हाउ मेनी डेज? हाउ मेनी डेज? ये बड़ा सिंपल है, जितने यज्ञ हुए थे उतने ही दिन किया था महाप्रभु ने। महाप्रभु मेड इट सिंपल फॉर अस, हम लोग भूल जाएंगे ना। तो 10 दिन। 10 दिन के लिए किया था उन्होंने, 10 अश्वमेध घाट के ऊपर 10 दिन के लिए प्रयागराज में ही इंस्ट्रक्टेड। और जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए उसको रूप गोस्वामी लेटर रोट इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर ऑफ डिवोशन, राइट? नो, रॉन्ग। नेक्टर ऑफ डिवोशन प्रभुपाद ने लिखी थी, रूप गोस्वामी रोट भक्ति रसामृत सिंधु, हाँ। है ना? So Mahaprabhu explained the sagar of devotional service, the Atha sagar, है ना? तो then he told, no, he said कि भक्ति रस अमृत है, उसका अथाह सागर है। I am just giving you a bindu of that, just a drop of it. महाप्रभु is telling, और वो जो बिंदु है उससे ही रूप गोस्वामी wrote, which is the Bhakti Rasamrit Sindhu. And then Prabhupada, when he was in his early days, तो Prabhupada pharmaceutical business करते थे वहां पर, है ना? So there comes a beautiful pastime wherein Shyam Sundar Prabhu, Prabhupada disciple, he tells Prabhupada 1967 में, early days के अंदर ही प्रभुपाद टेल्स कि प्रभुपाद को आकर के वो बताते हैं कि प्रभुपाद, I'll have to go to jail. तो प्रभुपाद said no worries, Krishna was also born in jail. So he said, no Prabhupada, I did something wrong, I did something bad. He said, what did you do? He said, Prabhupada, I did drugs. तो प्रभुपाद ने बोला, I also did drugs in Prayagraj in my early days. प्रभुपाद का फार्मास्यूटिकल का बिजनेस था वहां पर, उसको ड्रग्स बोलते हैं। तो प्रभुपाद ने बहुत समय, he has stayed over here and he has done his major part of his business. And then Srila Prabhupada, he visited in the 1971 माघ मेला in इलाहाबाद, वो वहां पे विजिट किया था। अगर आप लोग लीलामृत पढ़ी है, सुनी है, तो उसके अंदर दिस ब्यूटीफुल पास टाइम कम्स, हम थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे भी उस पे जाकर। मैंने उसका लिंक खोल रखा है। तो द लीलामृत मेंशंस कि सुबह का समय था, और सारे के सारे जो लोग थे अमेरिकन, वो लोग, ठंड थी बहुत जनवरी के महीने में, और वो लोग बहुत उसको जा करके उठाया है। उन जो एक दो लोग थे, उन्होंने, प्रभुपाद ने कहा कि सबको उठा दो, बट कोई उठ ही नहीं रहा है, सब अपने अपने स्लीपिंग बैग्स के अंदर दुबक करके लेटे हुए हैं। देन प्रभुपाद गोज आउट, एक गमछा पहन करके, चिलिंग कोल्ड ऑफ जनवरी, और अपना लोटा लेकर के जाते हैं, एंड ही गोज एंड ही सिट्स नियर द बैंक, और वहां पे जाकर के वो लोटा भर के प्रभुपाद नहा रहे हैं सुबह, एट द एज ऑफ what 75 or something, 75 साल की उम्र में प्रभुपाद is doing that. He was showing through his example. गंगा में आए हो, गंगा में आकर के, त्रिवेणी में आकर के, if you're not bathing early morning, तो कितना नुकसान है उसका। Is also a lesson for us, जो लोग सर्दी में नहाना स्किप कर रहे हैं, या छुट्टियां थी तो फायदा उठाया गया उसका, या जब तक वो बॉइलिंग
हॉट वाटर नहीं आया तब तक हम नहीं रहेंगे। अच्छा जी, गीजर गर्म हो रहा है तो अभी हम रजाई में बैठे हैं आराम से, गीजर गर्म हो जाएगा जब, उसके बाद हम बाहर निकलेंगे। प्रॉपर चोट to his example how important such small things are, such simple things are. And there was another time 1977 में ऋषिकेश के अंदर, प्रभुपाद ऋषिकेश में थे, और वहां पे प्रभुपाद बोलते हैं तमाल कृष्ण महाराज को कि पानी दो, तो वो टूटी से भर के पानी दे देते हैं। So, तमाल कृष्ण महाराज को बोलते हैं कि गंगा में आकर के भी टूटी का पानी दोगे, गंगा के पास में आकर के। तो तमाल कृष्ण महाराज अपने कपड़े उतारते हैं, गमछा पहनते हैं और वहीं बालकनी से कूद जाते हैं सीधा गंगा में, फिर जा करके लोटा भर करके लाते हैं नहा करके मस्त। तो आई मीन दिस में अपीयर फैनाटिक और दिस में अपीयर स्मॉल, बट हम ये देख सकते हैं कि प्रभुपाद कितना महत्व दे रहे हैं ये छोटी छोटी चीजों को जो हमको लगते हैं। एंड प्रभुपाद अगर महत्व दे रहे हैं मतलब दीज आर थिंग्स वर्थ समथिंग, दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स, तो उसका ध्यान देना चाहिए हमको, यू नो। एंड लेट अस रीड अ स्टोरी। ओके, बिफोर दैट आई ऑल्सो टेल यू समथिंग अबाउट द नागा साधुस जो वहां पर होते हैं। ये जो नागा साधुस हैं, दे आर पीपल हु अंडरगो एन इंटेंस ट्रेनिंग, एन इंटेंस regime before giving up everything and staying as ascetics. So Naga sadhus, they are essentially people who stay naked, जो कुछ भी नहीं पहनते हैं अपने उस तन के ऊपर, और बिकॉज दे आर फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड शिवा, तो इसलिए वो राख लगा करके रखते हैं पूरा, पूरे सर के ऊपर, शरीर के ऊपर। बड़े बड़े उनके बाल होते हैं, जटाएं होते हैं वहां पर। एक बहुत बाबा भी हैं जो भी बहुत फेमस हुए हैं, अभय सिंह, आईआईटी वाले, तो उनको तो सबने देख ही लिया करके या सुन ही लिया होगा। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां पर रह रहे हैं। हम 2016 के अंदर जब हम गए थे, इट वॉज अ डिलाइट टू वॉच। 2016 के अंदर वी वर फॉर्चुनेट टू विजिट द उज्जैन मेला, शिप्रा नदी के किनारे। तो वहां पे ऐसे बड़े बड़े वो ट्रक्स होते हैं, गाड़ियां होती हैं, और उसके ऊपर सिंहासन लगा होता है। वहां पे वो बड़ा सा छत्र लगा होता है, जो वो अखाड़े के वो होते हैं ना, महामंडलेश्वर, वो लोग जाते हैं ऐसे। तो बहुत तगड़ा प्रोसेशन निकलता है, कुछ लोग आगे चल रहे होते हैं, फिर कुछ लोग जो राजा वो जो महामंडलेश्वर होते हैं वो ऊपर बैठे होते हैं, बाकी लोग उनके ऊपर छत्र लेकर के खड़े हैं। अलग अलग तरह के लोग होते हैं, किसी ने हड्डियां डाल रखी होती हैं गले के अंदर, किसी की इतनी मोटी मोटी रुद्राक्ष की माला होती है। अगर आप में से कभी कोई गोवर्धन, वृंदावन, राधा कुंड के वहां गए तो वहां पे देखते हैं ना, जो एंड में लगी होती है इतनी मोटी मोटी वो माला होती है कि उसे अगर कोई गले में लटकाए तो गला भी लटक जाए उसका। तो वैसी ऐसी माला लेकर के चल रहे होते हैं, उनकी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है। दिस इज अ डिलाइट टू वॉच, क्या अमेजिंग सीनरी होती है पूरा। तो वो लोग निकल रहे होते हैं। सो दे दिस नागा साधुस, एंड प्रभुपाद टेल्स कि ये जो नागा साधुस हैं, दिस नागा साधुस हैव सम पोटेंसी। प्रभुपाद बताते हैं कि ये लोग रहते हैं हिमालयस के अंदर, और हिमालयस के अंदर रहते हुए फिर ये वहां पर डुबकी लगाते हैं, और फिर ये वाराणसी में जाकर के निकलते हैं सीधा। अभी जो टाइम चल रहा है ना, 13 जनवरी 13 फेब, दिस इज कॉल्ड एज द कल्पवास। कल्पवास के अंदर 1 महीने के लिए ये जो नागा साधु हैं ये रुकते हैं यहाँ पर, 1 महीने के लिए बस। तो 13 फेब के बाद में पूरा खाली हो जाएगा, पूरा खाली, फिर कोई नहीं दिखाई देगा आपको इनमें से। तो अभी अगर जाने का टाइम है तो ये टाइम है, जाकर के आप सबको देख सकते हैं इन देयर ग्लोरी। एंड आपको बहुत सारे उसमें मिस्टिक योगीज भी हैं, दे आर डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ चैरिटी। आपने वीडियोस में देखा होगा, बट पिताजी बता भी रहे थे, अलग तरह के लोग हैं। कोई अपने दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा है, कोई से ने, मम्मी बता रही थी, जो हम पढ़ते हैं ना प्रभुपाद बुक्स के अंदर, वो एक्चुअल में देखने को मिल रहा है। किसी जो बाबा है उसने अपने आप को पूरा मिट्टी में दबा दबा रखा है, पूरा यहाँ तक, सिर्फ वो ऐसे ही खड़ा है, और खड़ा है पूरा दिन, सुबह भी, दोपहर को भी, शाम को भी, रात को भी, जस्ट लाइक दिस। किसी ने अपने आसपास में आग लगा रखी है, और वहां पे ही इज जस्ट स्टेइंग, ही इज डूइंग ऑस्टेरिटी, वहां पे आग लगा रखी है और नंगा बैठा है अकेला व्यक्ति। फिर कोई पानी के अंदर ही खड़ा है पूरा समय, वो बाहर ही नहीं निकल रहा है वहां पर, काइंड ऑफ थिंग। किसी व्यक्ति का हाथ पूरा समय ऊपर है, हाथ ही ऊपर है उसका, उसका हाथ ही नीचे नहीं आ रहा, किसी के दोनों हाथ ऊपर है। डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग पीपल आर डूइंग ओवर देयर। तो ओके, आप में से किसी ने लाइव लाइव कोई परफॉर्मेंस देखा है? एनी काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, से थिएटर, या फिर कोई मैच देखा हो, या फिर कोई
F1 रेस देखी हो, एनीथिंग लाइक दैट? लाइव मैच किसी ने देखा हो? प्रभु जी लाइव मतलब स्टेडियम में या ऑन हाँ हाँ, मतलब? स्टेडियम, मतलब आंखों के सामने होता हुआ। ओ हाँ, मैंने देखा है। क्या किसने क्या देखा, और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? क्या डिफरेंस होता है जो हम टीवी पे या स्क्रीन पे देखते हैं और लाइव देखते हैं, उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है? आप और सब छोड़ दीजिए, कीर्तन तो देखा है ना सबने, स्क्रीन पर होते हुए और लाइव होते हुए। डू यू फील देयर इज अ डिफरेंस? तो वो उससे ज्यादा डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगा, जो आप रील्स के अंदर देख रहे होंगे प्रॉब्ली, या जो आप वीडियोस में देख रहे हैं, और जब आप उसको लाइव ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस करेंगे वहां पे जा करके, इज गल्फ ऑफ डिफरेंस। एंड ये जो एस्थेटिक्स हैं, दीज आर पीपल। तो द मोस्ट अमेजिंग थिंग आई लाइक इज दैट देर आर ऑलमोस्ट 18-20 लाख नागा साधुस जो होते हैं इस समय पर यहाँ पर। एंड इन लोगों को ट्रैवल करते हुए कोई नहीं देखता है। कभी आपने देखा है ऐसे ट्रेनें ट्रेनें भर करके जा रही हैं, या फ्लाइट्स बुक हैं, या बसेस हैं, या ये लोग पैदल चलते हुए जा रहे हैं रास्ते में से? जैसे हमारी ऐसे अगर वो कोई भी प्रोसेशन निकलता है, या फिर क्या है ये जो बैल वाले जो पैदल रथ लेकर के जाते हैं, इस्कॉन वाले, वो वो जा रहे हैं, या परिक्रमा निकल रही है, तो उसके अंदर वी कैन सी पीपल हु आर वॉकिंग, लोग देखते हैं उनको। बट देर आर नॉट अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस जहाँ पे नागा साधुस दे आर वॉकिंग फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। अगर वो हिमालय से आ रहे हैं तो वो लोग के लिए हेलीकॉप्टर या जेट्स तो होंगे नहीं, पैदल चल करके आ रहे होंगे प्रॉब्ली वो पूरा रास्ता। तो लोगों को देखने चाहिए, बट पीपल देर आर नॉट सच इंस्टेंसेस, या वीडियोस नहीं आ रही हैं कि अरे नागा साधु अभी कुंभ से निकल करके वापस जा रहे हैं अपने अपने घर को, हमने देखा यहाँ पर। अच्छा, अभी वो हिमाचल पहुंच गए हैं, उत्तराखंड से होकर के जा रहे हैं, अभी वो अपने गुफाओं के अंदर चले गए। सो वेयर डू दिस पीपल कम फ्रॉम? हाउ डू दे कम? वेयर डू दे गो आफ्टर सम टाइम? इट इज मिस्ट्री। एंड ये जीता जागता मिस्ट्री है हमारे सामने। एंड बिकॉज these people are doing austerities, therefore they have their share of anger and pride, इसलिए they are not very much public friendly। तो अगर आप उनके पास जाएंगे और उनसे जाकर के बात करना चाहेंगे, कुछ करेंगे, तो perhaps they might get angry, because for them the philosophy that they live is that, जो ये अभय सिंह भी बता रहा है, is that I want to live and die in anonymity, I don't want to interact with people। they have given up this world, they have given up their clothes as the last mark। इनफैक्ट देयर इज अ प्रोसेस जिसके अंदर वो लोग अपना ही अंतिम संस्कार भी कर देते हैं, कि नाउ आई एम डेड फॉर द वर्ल्ड, आई एम डेड फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। एंड हमको अल्टीमेटली वो मिल जाना है उसके अंदर। दैट काइंड ऑफ फिलोसफी दे आर लिविंग। तो हाँ, हो सकता है कि दे आर नॉट सो फ्रेंडली एंड दे आर एंग्री, और इतना अच्छा एक्सपीरियंस ना मिले, बट इन दिस वर्ल्ड, and especially the fact that there are so many युवा नागा sadhus, young, तो फॉर मी इट इज वेरी इंट्रीगिंग एंड वेरी अमेजिंग कि इतने सारे लोग जा रहे हैं, पीपल आर डूइंग समथिंग आउट ऑफ द ब्लू, अगेंस्ट द ग्रेन, कुछ कर रहे हैं। द टाइम व्हेन पीपल आर so much into sense gratification, technology, doing this, doing that, allurements और सोशल मीडिया रील्स, वहां पे कुछ ऐसा तबका भी है समाज में जो कुछ बिल्कुल ही हटके कर रहे हैं ये। एंड these people have had a history rich history of being warriors। there are people who know all kinds of weapons, है ना, और weapons के साथ they have fought a lot। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, they have fought greatly against औरंगजेब। they have also fought against अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली का नाम सुना है किसी ने? थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी हो। 1739 के अंदर he was the person who looted the कोहिनूर डायमंड। he took it to पर्शिया। पर्शिया से कोहिनूर डायमंड went to ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स ने ले लिया था उसको, then it was still in लंदन। वहां पर अहमद शाह अब्दाली के अगेंस्ट दे फॉट एंड दे डिफीटेड हिम। 4,000 नागा साधुस अगेंस्ट एन आर्मी ऑफ 40,000 मुगल्स, ये इस्लामिस्ट, ये अहमद शाह अब्दाली के 4,000 पीपल, 2,000 ऑफ देम सिंगल हैंडेडली किल्ड मोर देन 5,000, और बाकी सब भाग गए थे। दे डिफीटेड द एंटायर आर्मी। अभी जब बांग्लादेश में अटैक्स चल रहे थे ना, ये सारे जो बहुत बहुत पीक पे आ गया था सब कुछ, दैट टाइम जो यहाँ के जो नागा साधु हैं, जो वो महामंडलेश्वर हैं, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि अगर इसको बंद नहीं किया ना, तो दीज 18 लाख
Naga sadhus, they'll go and they will invade Bangladesh and we'll take the matter in our own hands. और डर गए थे वहां के लोग. Just imagine the power these people hold. इनको किसी चीज का डर नहीं है यार. देखो. So these people, they're not ordinary. They have a very rich heritage and culture also. They have a very strong history. Warriors. तो उनको उस चीज के लिए उस नजर से देखना चाहिए और वैसे ही रिस्पेक्ट करने का कोशिश करना चाहिए हमको. So this Naga sadhu, seeing them is also another side which we'll get to witness. And I'll share something. There is a beautiful pastime of Srila Prabhupada which comes. मैं आपको वो स्क्रीन शेयर करूंगा और हम इसको ना थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे साथ साथ. उससे पहले I'll show you यहाँ पर. This is the verse. माघमासे गमिष्यन्ति गंगा यमुना संगमम गावम शतसहस्रस्य सम्यक दत्तम च यत्फलम प्रयागे माघमासे वै त्रयहं स्नातस्य तत्फलम. This is mentioned. CC Madhya Lila 18.145. It is now the beginning of month of Magh. If we go to Prag at this time, we should have in 2080 to bath for a few days during Makar Sankranti. This is proper writing, and this is the story. So this was during December 1976. हम इसको यहाँ से कुंभ मेला इलाहाबाद में यहाँ से हम कोई पढ़ना चाहेगा? नक्षत्र पढ़ो बिना है ना बोले. आर एकादशी ड्यूरिंग द यहाँ कुंभ. से अच्छा वन है ओके वन. ओके सॉरी मेरे को दिख नहीं रहा है ढंग से. वन एकादशी ड्यूरिंग द कुंभ मेला इन इलाहाबाद. अरे एक second. In Allahabad, Prabhupada was sitting back with his eyes closed, his legs stretched under his desk talking about Ekadashi. Prabhupada said, lotus pods fried in ghee are very good on Ekadashi. Somebody immediately ran to मखाने the market to की बात कर रहे हैं प्रभुपाद. ran to the मखाने और market कमल ककड़ी. हाँ. to arrange for lotus pods, but just 2 minutes later, a Ramanandi Brahman and his 9-year-old son arrived. Both of them wearing Ramanandi tilak. They paid their obeisances, Obeisances. and the father put a cloth bag from his shoulder on Prabhupada's desk. Prabhupada put his hand in it and said, just see, it has come. It was lotus pods fried in ghee. Everybody looked at the Ramanandi and said, how are you? This man happened to be the priest of a Bengali family in Firozabad, UP, where Prabhupada used to stay. Even though this person was a Ramanandi, he did the Gaur-Nitai deity worship for his family. Prabhupada ate some of the pods, distributed the rest, and said to the Ramanandi, you haven't taken a bath in the confluence, the Sangam. Now The listen Raman- carefully. आप लोग सुनो. Yes. The Ramanandi said, Swamiji, I have come to take bath in the Sangam, and he put a plate under Prabhupada's feet. Prabhupada adjusted his feet on the plate, and the man bathed Prabhupada's feet in Sangam water from his pot while he chanted mantras. Prabhupada looked at him smiling. During that time, December 1976, it was rare to get Prabhupada's Charnamrita, and all of us desired it. This Ramanandi sprinkled that water on his head, drank some, and then sprinkled some on all of us. He said to Prabhupada, your feet are actual Sangam. What will we get bathing in that Sangam? Your feet will purify the Ganges. And since you are not going to the Ganges, I brought the Ganga here. बस ठीक है. तो this is the mood that is being trained, that जिसके साथ हमको जाना चाहिए वहां पर. It is not just to have fun and all of this, but this is the actual mood. जो एक रामानंदी ब्राह्मण is तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि in the 4th canto, when Ganga is descending from the spiritual world, वो पूछती है कि मैं जाऊंगी और सब लोग आकर के मेरे में स्नान करेंगे तो उनके तो पाप धुल जाएंगे, बट आई विल बी कैरिंग ऑल ऑफ दैट पाप ना, तो मैं तो गंदी हो जाऊंगी, तो व्हाट विल हैपन टू मी. एंड देन कृष्णा टेल्स कि जब सेंटली पीपल व्हेन दे विल कम, और वो लोग जब आकर के स्नान, वो आपके पास में आकर के कीर्तन करेंगे, कथा करेंगे, देन यू विल बी लिबरेटेड. तो this Brahman is displaying this, is telling कि your feet are the actual Sangam, and they actually make the तीर्थ as the तीर्थ. तो जो तीर्थ को भी तीर्थ बनाते हैं, that is the devotees, है ना. Now is something much more amazing. रिधिमा पढ़ो यहाँ से आगे से.
कहाँ से? यहाँ ये से। अच्छा. Your feet will purify the Ganges, and since you are not going to the Ganges, I brought the Ganga here. I will mix some of this Charnamrit in the Ganga. Prabhupada smiled and said, "Give me your son. I will make him an acharya." The man said, "He is yours, Swamiji. You can take him you can take him any time." Prabhupada said, "No, no, any time means no time. You give him to me now. I will make him an acharya." Ramananda said, "Swamiji, now he is learning Sanskrit grammar. To study the bhashyas, the commentaries, he must know some grammar. Once his Jakran is over, then I will hand him over to you. He is yours." Prabhupada insisted for the fourth time, "No, no, what grammar? We don't need grammar. Give him to me. I will make him an acharya." This man said, "Swamiji, I am not saying no. Everything mine is yours, but he is too small. He will only be trouble for you. In a few years, I will hand him over to you." Prabhupada said, "Okay, take, take." And ठीक है, he, ठीक है. अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है. He rubbed the boy's head. After that, there were the visitors to see Prabhupada, and this man and his son left. Years passed, and the Ramananda Sampradaya broke into many inimical sects. So this is आत्म तत्व प्रभु जो उस समय पे प्रभुपाद के साथ में थे, एंड ही इज टेलिंग द स्टोरी कि वो रामानंदी ब्राह्मण आए एंड वी हैड वेंट कमल ककड़ी लेने के लिए हम गए थे और वो आकर के उन्होंने दिया, देन ही बेथड प्रभुपाद फीट, और उसके बाद वो प्रभुपाद का चरणामृत जाके गंगा में मिला दिया, बोला कि गंगा अभी शुद्ध हो गई, ही इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट, और उसके बाद प्रभुपाद सेड कि अपने बच्चे को मुझे दे दो, एंड ही सेड कि अभी नहीं, इसको पढ़ने दो, मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद आपको दे दूंगा, अभी ये छोटा बच्चा है, आपके लिए परेशानी होगी. But Prabhupada was insisting. He said, "Ki I will give it to you after some time." Now the same Atatatma Prabhu, he was in ISKCON, and कुछ years pass on हुए, बहुत कुछ हुआ आगे जाकर के, and he was taking some Gurukul boys to the Allahabad Kumbh Mela. आगे रुद्राक्षी पढ़ो यहाँ से. Then one year, I was taking 10 Gurukul boys to the Allahabad Kumbh Mela, and I was surprised to learn that the Ramanandas had elected one young sannyasi to lead their whole sampradaya, and that they had a huge Ramanand stall at this festival. I told the Gurukul boys we will have the leader's darshan. That one sadhu united a whole sampradaya is unheard of, and you boys should meet the person who has this potency. God knows tomorrow you may become a guru. So we went to see him. We were given priority because some of the boys were from South America, Australia, and so on. There were about 100 people with this young sannyasi, men with long beards and matted locks of hair, all 3 times older than him and leaders in their own right. This young sannyasi was sitting on a big seat, and people were fanning him with a charmer. We paid obeisances, and a Gurukul boy from South America loudly chanted the Sannyasa Sukta, which is a traditional way to greet a sannyasi. As he started chanting, everyone became silent, and after he had finished, this young Maharaj composed a Sanskrit poem about Prabhupada. He recited, "If I say that neither in the past nor in the future will there be an Acharya equal to the Acharya of the Hare Krishna movement, I won't be committing an offense to the founder of my line, Ramananda, because in his commentary, Ramananda himself predicted that Vishnu worship would spread around the world and that the whole world would take to it." As he was talking, I realized that this was the same person who, as a small boy, had his head rubbed by Srila Prabhupada. He finished 4 shlokas glorifying Prabhupada and ended with the glorification of Lord Jagannath. Then he honored each boy separately, and when I went up to him, he said, "Atma Tattva Prabhu, do you remember me? You used to carry me on your back. When I traveled on Padyatra, I'm reading, okay, huh? When I traveled on Padyatra, he had stayed at his father's house. At that time, I was a brahmachari and I used to carry this boy on my back. He used to call Loknath Maharaj an old man because he had white hair. He said Prabhupada spoke about me becoming an acharya. My father never brought me to the Hare Krishna movement, but before he passed away, he told me that I had to study the Shankara Bhasya so that I could defeat it. That was his last wish.
So for 4 years, I stayed with the Mayavadis in Benares and studied the commentary of Shankara. It was painful. Our whole sampradaya had split up over misunderstandings, and I thought that since I had Prabhupada's blessings, maybe I could unite us. I tried for 9 years, and this year it has happened. By the blessings of your Guru Maharaj, we are united. Ramananda said that as long as we were broken, we would never be able to fulfill his prediction. But Ramananda also said, we don't have to fulfill that prediction because it has already been fulfilled by these people. We simply have to join and preach with them. Their movement is spreading around the world. Us using us as a catalyst, this young sannyasi preached to everyone assembled there in that way. It was great to hear from him. So this was Prabhupada and his blessings. You know, so amazing story, you know. मैंने ये स्टोरी सुनी थी 5-6 साल पहले. I was amazed. फिर मैंने और सुना और पढ़ा. आज because actually he is the same Swami, Atmanand Swami, who became Atmanand Prabhu. जब मैं को बता रहा था बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे कहानी. So एंड उस समय से ही वहां पर पंडाल लगता था. तो प्रभुपाद इज राइटिंग इन अ लेटर, is saying, Mr. D, please accept my greeting. We are staying at Magh Mela at the Prayag pilgrimage. Program here is going on very nicely. It will be great if you visit and stay with us. We are having daily Artik with Kirtan. There is Prasadam distribution. Our pandal is very big. If you come, there is accommodation for staying. तो प्रभुपाद ने ये बहुत समय पहले से प्लान कर रखा था और वैसे हो रहा था. एंड दैट इज द होल पर्पस ऑफ कुंभ मेला. कुंभ मेले में जाकर के क्या करना है, I'll show you some photos. वहां पे क्या हो रहा है. So the whole idea is that वहां पे जाकर के we are not just going as visitors but we are intensifying our activities. ये अगर वीडियो चल जाए तो मैं आपको दिखाऊं. दान दक्षिणा हो रहा है यहाँ पर और लाइंस लगी हैं. प्रसाद तो बांट ही रहे हैं, सारे प्रसाद वाली वीडियो भेज रहे थे. सो महा इस्कॉन कैंप, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी भट्टियाँ हैं जिन पर महाप्रसाद पकाया जाता है. इस्कॉन कैंप महाकुंभ 2025 में ये प्रसादम सेवा, यहाँ पर लाखों लोग प्रसाद पाने के लिए आ रहे हैं. ये अपने इस्कॉन का पंडाल है इतना बड़ा और गीता डिस्ट्रीब्यूशन हरे भी हो रहा है. कृष्णा. तो आप देख सकते हैं संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ के मौके पर कौन कैंप के बाहर फ्री भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है. महाकुंभ में आए हुए समस्त दर्शनार्थियों को इस्कॉन की तरफ से एक गिफ्ट दिया जा रहा है. मात्र चाहिए ना पवित्रता होती है, ना होती है आचरण होते हैं, ना सत्य बोलते हैं. ये कब आएगा हमारे अंदर? ये तब आएगा जब गीता हम पढ़ेंगे, जब अब आत्मज्ञान होगा. आत्मज्ञान से ही इंसान हरे कृष्णा हरे कृष्णा. संकीर्तन पार्टी आप सभी का फिर से स्वागत करती है. हरे कृष्णा हरे राम. तो आज हम लोग पहुंचे हैं राधे राधे. अरे ठीक है, ये सब वही कर रहे हैं, वहां पे प्रसाद ही बांट रहे हैं. तो किस मूड के साथ क्या मूड होना चाहिए. प्रभुपाद quotes this sloka many times in this is from Canto 10, chapter 84, verse number 13. He says, यस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातुके स्वधि गलत्रादिषु भौम यज्जति यत् तीर्थ बुद्धि सलिलेन करहिचित जनेषु अविज्ञेषु स एव गोखरा. He's telling कि जब हम जा रहे हैं वहां पर, तो वहां पे जाके हमको क्या करना चाहिए. वी शुड हियर फ्रॉम साधुस. इस्कॉन के पंडाल के अंदर बहुत अच्छी सुविधा होती है कि वहां पे हर रोज कथा होती है एंड यू गेट टू हियर. I'll just share this verse. This is a very important verse. प्रभुपाद इसको बहुत बार कोट करते हैं इन द सेकंड चैप्टर.
प्रभुपाद बता रहे हैं, who sees a place of pilgrimage merely as the water there, है ना, but never identifies himself with, worships or even visits those who are wise in spiritual truth. तो धाम में या ऐसे जगह जा करके अगर आपने सिर्फ पिलग्रिमेज का मतलब किया कि वहां पे जाके जल में स्नान कर लिया, पर आपने उन लोगों से नहीं सुना हु आर वाइज इन स्पिरिचुअल ट्रूथ, साधु संग नहीं किया, सो दैट गोज इन वेन. तो दैट इज द सेंट्रल आइडिया. वहां पे जाकर डिस्ट्रीब्यूटिंग मोर बुक्स, प्रसाद कर रहे हैं, बांट रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, चैंटिंग मोर, ऐसा कर रहे हैं. एंड दिस इज द आइडिया एंड दिस इज द मूड विद विच अगर हमको मौका मिले तो जरूर जाना चाहिए हमको. दिस इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी. वहां पे जाकर के यू कैन विटनेस द ग्लोरियस वैदिक कल्चर इन इट्स एंटायरिटी. इतने सारे लोग श्रद्धालु वहां पे आकर के दे आर कमिंग, दे आर ऑफरिंग ओबेसेंसेस, ऑफरिंग प्रेयर्स. इतना स्पिरिचुअली सरचार्ज मूड होगा वहां पर पूरे उसमें. यू फाइंड हार्मनी बिकॉज इतने सारे अलग अलग सेक्ट्स हैं वहां पर. मम्मी बता रही थी कि उन्होंने रविशंकर को देखा था वहां पे, रविशंकर जी को. सदगुरु इज ऑल्सो देयर. तो सारे स्पिरिचुअल लीडर्स आर देयर. सो वी ऑल्सो फाइंड हार्मनी, इक्वालिटी, है ना. देयर इज नो कास्ट डिफरेंशिएशन जो हो रहा है वहां पर. एंड देन ऑल्सो यू गेट टू विटनेस द ग्रैंडियर ऑफ सनातन धर्म. और आई थिंक ये बात सबको अभी तक पता लगी गई होगी कि 144 साल में हो रहा है ये, जो ये है महाकुंभ है. 12 साल में जो होता है वो पूर्ण कुंभ होता है, और 12 ऐसे पूर्ण कुंभ मिला करके जो होता है वो महाकुंभ होता है. तो दिस इज अगेन एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी. जिन लोगों को भीड़ से डर लगता है वो लोग 13 तारीख के बाद जा सकते हैं वहां पर, क्योंकि 13 तारीख के बाद भीड़ बहुत कम हो जाएगी. तो 13 to 26 इज द लास्ट डे. तो उसमें भी टाइम है आपके पास, वहां पे जाकर के यू कैन हैव दर्शन. और अगर पहले जाना चाहते हैं तो देन यू कैन गो बिफोर ऑल्सो इफ यू वांट टू विटनेस ऑल द नागा साधुज एंड ऑल द डिफरेंट पीपल जो ज्यादातर होंगे. 13 के बाद में जाएंगे तो प्रोबब्ली ऑटोज जो है वो और अंदर तक चलेंगे, तो आपको कम मिलेगा, कम चलना पड़ेगा. अभी आप जाएंगे तो आपको 5-6 किलोमीटर तो कम से कम एक साइड चलना पड़ेगा सिर्फ स्नान करने जाने के लिए. और सब जगह पैदल ही जाना है ज्यादातर वहां पे, और कुछ है नहीं अलाउड. बट द अरेंजमेंट दैट हैव बीन मेड आर वेरी नाइस. चैतन्य अभी वहां पर है. चैतन्य से मैंने बात करी थी थोड़े समय पहले. चैतन्य इज ऑलरेडी देयर. और आई नो अ लॉट ऑफ अदर पीपल हु आर आल्सो प्लानिंग टू गो. और yes, I think this pretty much sums up what I wanted to tell. अभी आप लोग की बारी है. You have to pray for me ताकि मैं भी जा सकूं और दर्शन करके आ सकूं वहां पर स्नान करके. जितने लोग प्रे करेंगे मेरे को बताना, सबके नाम की एक डुबकी लगाऊंगा मैं. I won't have an issue in that. Is it? Thank you very much. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम राम.